नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल हमारी सनातन संस्था चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 12 फरवरी 2022, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी शाम 4:27 तक, तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र आर्द्रा पूर्ण रात्रि तक, योग विषकम रात्रि 8:41 तक, तत्पश्चात प्रीति, राहु काल सुबह 10:02 से सुबह 11:28 तक, सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 18:33, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर विवरण। जया एकादशी विशेष। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम मुरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिम्मी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग। जया एकादशी। इस दिन का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पाप व पिशाचत्व का नाशक है तथा प्रेत योनि से रक्षा करता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। हिंदू पंचांग। विष्णुपदी संक्रांति। जब तिथि 13 फरवरी 2022 रविवार को विष्णुपदी संक्रांति है। पूर्णकाल सूर्योदय से दोपहर 12:53 तक। विष्णुपदी संक्रांति में किए गए जप ध्यान व पुण्य कर्म का फल लाख गुना होता है। पद्म पुराण सृष्टि खंड। हिंदू पंचांग। जया एकादशी प्रेत मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, ये जया एकादशी 12 फरवरी 2022 प्रेत मोचनी एकादशी का उपवास करने वाले को भोग भी मिलता है, संसार का सुख संपदा भी मिलता है। ब्रह्म की हत्या, ब्रह्म ज्ञानी की हत्या बड़े में बड़ा पाप है। वो ब्रह्म हत्या के पाप को नाश करने वाली एकादशी है। जया एकादशी और कभी वो व्यक्ति पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होगा। प्रेत योनि में कोई पड़ा हो उसकी सद्गति होती है। और जया एकादशी का जो व्रत रखेगा उसे प्रेत योनि में कभी नहीं जाना पड़ेगा। किसी कारण ये व्रत नहीं भी कर सकते तो चावल तो एकादशी को नहीं खाना, बीमारी भी देंगे और पाप भी देंगे। चावल एकादशी के दिन दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। पूज्य बापू जी। हिंदू पंचांग। भीष्म द्वादशी व्रत। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस बार ये व्रत 13 फरवरी रविवार को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। भीष्म द्वादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद संध्या बंदन करें और षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग करें। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार कर प्रसाद बनाएं व इसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद भीष्म द्वादशी की कथा सुने, देवी लक्ष्मी समेत अन्य देवों की स्तुति करें तथा पूजा समाप्त होने पर चरणामृत एवं प्रसाद का वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। इस दिन स्नान दान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें और संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण
धर्म अर्थ मोक्ष की कामना करें। ये है भीष्म द्वादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी व्रत सब प्रकार का सुख वैभव देने वाला होता है। इस दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत में ब्राह्मणों को दान, पितृतर्पण, हवन, यज्ञ आदि करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। इस व्रत में ओम नमो नारायणाय नमः आदि नामों से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थित सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।